फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेलीविजन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से मार्ग ERP9 में लेज़र बनाते हैं, लेज़र क्या होता है, और सन्डी डेटस क्रिएटर्स के लेज़र के बारे में भी जानेंगे और सीखेंगे कि मार्ग ERP9 में लेज़र बनाने की पूरी प्रक्रिया हम लोग सीखेंगे अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारे टैली यूजर के यूट्यूब चैनल पर आपको मार्ग ERP9 और टैली ERP9 में बहुत ही सरलता के साथ काम करना सिखाया जाता है। अगर आप भी एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है अपने मार्ग ERP9 के गेटवे पर। देखिए, जैसे ही आप अपना मार्ग ERP9 खोलेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो इसमें हम लोग आज जानेंगे कि लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आना है मास्टर में। और जैसे ही आप मास्टर में आते हैं तो यहाँ पर आपको लेज़र मास्टर, अकाउंट्स ग्रुप, इन्वेंटरी मास्टर और कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हम लोग अपनी आने वाली सीरीज़ में इन सभी ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं तो लेज़र मास्टर। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेज़र मास्टर में सबसे पहला ही ऑप्शन है न्यू लेज़र का। तो चलिए शुरू करते हैं, न्यू लेज़र क्या होता है। अब दोस्तों, जैसे ही आप न्यू लेज़र पर क्लिक करते हैं तब ये आपसे पूछेगा कि आप जो नया लेज़र बनाना चाहते हैं वह नया लेज़र आप किस ग्रुप में बनाएंगे। आपको मार्ग ERP9 में कई सारे ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे कि आपको पर ड्यूटी एंड टैक्सेशन का भी ग्रुप है। इस ग्रुप में आप CGST, SGST, IGST, टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी लेज़र हैं वह आप इस ग्रुप में बनाएंगे। आपको कोई इनडायरेक्ट इनकम का लेज़र है वह आप इनकम में बनाएंगे। आपकी लागत खाता है, फिक्स एसेट्स है तो आप फिक्स एसेट्स में बनाएंगे। तो ऐसे ही आपको कई सारे ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। और हम लोग आज एक लेज़र बनाएंगे कि हमने किसी व्यक्ति से माल खरीदा और माल बेचा। माल खरीदने और माल बेचने के लेज़र से संबंधित कई सारी क्यूरी आई हैं मेरे पास, और लोग सन्डी क्रिएटर्स में और ये जो रहा आपका सन्डी डेटर्स में, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो हम लोग आज इस पर ही बात करेंगे। और आप अगर कोई अदर अंडर ग्रुप के बारे में चाहते हैं वीडियो तो आप मुझको कमेंट करिएगा, मैं उस ग्रुप पर भी वीडियो बना दूंगा। तो हम लोग बनाएंगे पहला लेज़र सन्डी डेटर्स का। अब दोस्तों, सन्डी डेटर्स क्या होते हैं। सन्डी डेटर्स आपके वह व्यापारी होते हैं जिन व्यक्तियों को आप माल बेचते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को माल बेचेंगे तो उसका लेज़र सिंपल आपको सन्डी डेटर्स में ही बनाना है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से माल खरीदेंगे, चाहे वह आपका सप्लायर हो, मैन्युफैक्चरर हो, फील्ड स्टाफ हो, तब उनका लेज़र आप सन्डी क्रिएटर्स में बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर क्रिएटर्स, सप्लायर क्रिएटर्स इसमें ही बना दे सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपल दो ही ग्रुप का यूज़ करिए, सन्डी क्रिएटर्स और सन्डी ट्रेडर्स। जिसमें भी आप सन्डी ट्रेडर्स का यूज़ तब करेंगे जब आप किसी व्यक्ति को माल बेचेंगे, और सन्डी क्रिएटर्स के ग्रुप का यूज़ तब करेंगे जब आप किसी व्यक्ति से माल खरीदेंगे। आई होप कि आपको सन्डी क्रिएटर्स और सन्डी क्रिएटर्स समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों को सिर्फ इसमें ही कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा लेज़र आपके सन्डी ट्रेडर्स में जाएगा और कौन सा लेज़र आपके सन्डी क्रिएटर्स में जाएगा। मैं एक बार फिर आप लोगों को क्लियर करूँ कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनको आप माल बेचेंगे वह सारे लेज़र आपके सन्डी डेटर्स में जाएंगे, और ऐसे सभी व्यक्ति जिनसे आप माल खरीदेंगे वह सारे लेज़र आपके सन्डी ट्रेडर्स में जाएंगे। तो मान लीजिए हमने मोहन ट्रेडर्स से माल खरीदा। अब मोहन ट्रेडर्स को माल बेचा। अब जब मोहन ट्रेडर्स को माल बेचेंगे तो मैंने बाहर ही सेलेक्ट किया था सन्डी डेटर्स, तो यहाँ पर सन्डी डेटर्स आ गया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसको आप नो करेंगे। अब आपको पता चला कि आपने माल खरीदा नहीं माल बेचा है, या माल बेचा नहीं माल खरीदा है, तो आपको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ग्रुप। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि हमने मोहन ट्रेडर्स को माल बेचा है, और ऐसे सही व्यक्तियों का लेज़र जिनको हम माल बेचते हैं सन्डी ट्रेडर्स में ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर सन्डी ट्रेडर्स ही रखूँगा। अब ये आपसे पूछा है बैलेंसिंग मेथड। जब भी आप किसी को माल बेचते हैं या माल खरीदते हैं तब ज़्यादातर व्यापारी आज के समय में बिल टू बिल पेमेंट देना या लेना रिसीव करते हैं। मान लीजिए आपका 10,000 रुपये का बिल बना, तब आप पहले 10,000 रुपये का ही पेमेंट ले लेंगे, फिर आप उनको 12,000 का और माल देंगे। अगले बार जब 12,000 का पेमेंट ले लेंगे फिर एक बिल और देंगे। मतलब सादे रिकॉर्ड बिल बाई बिल रखना चाहते हैं आप, तब आपको यहाँ पर बिल बाई बिल करना है। अदरवाइज आपको ऑन अकाउंट कर दीजिए, फीफो बेस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, जैसा भी आप चाहें। हमारे केस में हम लोग बिल बाई बिल रखेंगे कि मतलब जितने का माल बेचेंगे उतना ही पेमेंट ले लेंगे, उससे कम या ज़्यादा नहीं लेंगे।
एडजस्ट किसी में नहीं करेंगे। हम लोग जितना माल बेचेंगे उतना ही पेमेंट ले लेंगे। और चलिए अब बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस की क्या होता है। ओपनिंग बैलेंस दोस्तों ऐसा बैलेंस होता है कि आप मान लीजिए किसी पुराने साल से नए साल में आते हैं, तब तो ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिक भरकर आता ही है आपके लेजर्स में। अगर बाई चांस किसी रीजन से ना आए भर करके, या आप अपना काम बुक्स से सॉफ्टवेयर पर लेना चाहते हैं, तब आपको जो भी ओपनिंग बैलेंस हो मोहन ट्रेडर्स का, मान लीजिए हमारा इनसे 31 मार्च को कुछ बैलेंस लेना बाकी था, इनसे मतलब हमने माल बेचा था इन्हें मार्च से पहले, और इनसे हमारा कुछ बैलेंस लेना बाकी था, तो आप सिंपल हमारा 15,000 रुपये इनसे लेना बाकी था, तो हम यहाँ पर 15,000 लिख करके, और जो हमारी डीआर है, तो डीआर मतलब मोहन ट्रेडर्स से रुपया लेना है, इसलिए हम लोग डीआर करेंगे। अगर हमें मोहन ट्रेडर्स को रुपया देना होता तो हम लोग यहाँ पर सीआर भी कर सकते थे। हमारे केस में मोहन ट्रेडर्स को हम माल बेचते हैं और इनसे रुपया लेना है, तो हमने यहाँ पर इनको डीआर किया। इसी तरीके से आप इनका एड्रेस भर दीजिए, पूरा एड्रेस लिखेंगे, और आप इनका पिन कोड डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए, वेबसाइट डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट पर्सन डाल दीजिए, डेजिग्नेट, बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर डालनी है। फ़ोन नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। आपको मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी है। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहते तो आप एरो की दबाएंगे और नीचे आ जाएंगे। सिंपल। आपको अब आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों, क्या आपका मोहन ट्रेडर्स आपका अगर मार्क सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग ज़्यादातर मेडिकल के लिए करते हैं, तो अगर इनका डीएल नंबर है तो आप इनका यहाँ पर डीएल नंबर भी लिख दीजिए, अदरवाइज़ नहीं है तो आप इसको छोड़ भी दीजिए। अब आपसे ये पूछता है जीएसटी हेडिंग। जीएसटी हेडिंग में दोस्तों जैसा ही आपका कोई भी इफेक्ट, आपका यहाँ पर कोई भी इफेक्ट जब आप सेल इनवाइस बनाएंगे तो आपका वहाँ पर पड़ता है, तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पर ये बहुत ही ऑप्शन सही से चुनना है। अब लोकल और सेंट्रल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ दोस्तों। अगर आप जिस स्टेट में हैं, जिस स्टेट में आपकी कंपनी है, उसी स्टेट में माल बेचते हैं, तब तो हो गया जाएगा आपका लोकल। अदरवाइज अगर आपका स्टेट कुछ और है और जहाँ आप माल बेचते हैं या जहाँ आप माल ख़रीदते हैं वो कोई अदर स्टेट है, तब आपको सिंपल यहाँ पर चूज़ करना है सेंटर। एग्जांपल के तौर पर बता दूँ कि जो हमारी फर्म है ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है, हमारा बिजनेस पूरा दिल्ली में होता है, और मोहन ट्रेडर्स भी दिल्ली के ही पार्टी है, तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे लोकल, मतलब हम भी दिल्ली के हैं और ये मोहन ट्रेडर्स ये भी दिल्ली के हैं, तो सिंपल यहाँ पर लोकल रहेगा। अदरवाइज सेंट्रल कब सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हम लोग दिल्ली में रजिस्टर्ड है और मोहन ट्रेडर्स हैं हरियाणा के, यूपी के, या उत्तराखंड के, या राजस्थान के, तो हम लोग यहाँ पर सेंट्रल ही चूज़ करेंगे। अगर अपने स्टेट से बाहर कोई व्यापारी होगा तो आपको उसका लेजर सेंट्रल में बनाना है, अगर आपके ही स्टेट में कोई व्यापारी है तो आपको उसका लेजर लोकल में बनाना है। हमारे केस में मोहन ट्रेडर्स लोकल में ही, हम लोग लोकल में ही रखेंगे। अब आपको इनका यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल कर देना है, जो कि आपको इनके बिल पर मिल जाएगा, या आप इनसे व्हाट्सएप पर भी मंगा सकते हैं, ईमेल पर भी मंगा सकते हैं। सारी चीज़ें सेव करने के बाद आपके पास अगर ये कोई भी लाइसेंस रिक्वायर है तो आपका पास नंबर है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे केस में कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका पेन नंबर भी आप यहाँ पर भरना चाहें तो भर सकते हैं, कभी कभी आपको पेन नंबर की भी ज़रूरत होती है। अब देखिए बिल एक्सपोर्ट ऑन जीएसटी, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है ऐसे ही। अब यहाँ पर लेजर कैटेगरी भी नॉर्मल रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि स्टेट क्या रखना चाहते हैं, जो भी स्टेट हो आपका वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नो किया तो देखिए हम भी दिल्ली में थे और मोहन ट्रेडर्स भी दिल्ली में है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल दिल्ली चूज़ कर लेते हैं। अभी आपको यहाँ से मिल जाएगा, 7 नंबर कोड है दिल्ली का, ये देखिए दोस्तों दिल्ली का आ गया। हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली चूज़ कर लिया। अब सिंपल आपको कंट्री तो इंडिया ही रहेगी। अब आपसे ये पूछा, देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर लोकल रखा था, स्टेट भी चुन लिया, तो हमारा ये रजिस्टर्ड है। आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर भी लिख देना है, यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर आ जाए। अब यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये देखिए रजिस्टर्ड मिलेगा, कंपोजिशन मिलेगा, अनरजिस्टर्ड मिलेगा। ज़्यादातर केस में आपको इन्हीं 3 ऑप्शन पे काम करना है, और ये आरसीएम, जीएसटी रिवर्स, ये सब हो सकता है आपके बिजनेस में काम ना आए, लेकिन कहीं कहीं काम ये भी आते हैं। तो जो मेजर केस होते हैं वो रजिस्टर्ड होता है, कंपोजिशन रजिस्टर्ड होता है, और अनरजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर्ड का मतलब आप पूरी तरह से आपके पार्टी के पास जीएसटी नंबर है और वो रेगुलर में रजिस्टर्ड है, तो आप रजिस्टर्ड रखेंगे। कंपोजिशन में मतलब कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसे दिए हैं जो कंपोजिशन डीलर है, जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन नहीं है जिनके पास, वो जीएसटी नंबर तो है उनके पास भी, लेकिन वो समाधान योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड है,
तो आपको ये कंपोजिशन डिग्री में इनका लेजर बनाना पड़ेगा। और ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोई GSTN है ही नहीं, उनको आपको अनरजिस्टर्ड में भी रखना है, वह आपके अनरजिस्टर्ड में ही रहेंगे। लेकिन पार्टी के पास GST नंबर चाहे हो चाहे ना हो, आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका लोकल है स्टेट या सेंट्रल स्टेट है। ठीक है, इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं पड़ता कि पार्टी के पास GST नंबर है या नहीं है। अगर आप अपने स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो आप लोकल लिखेंगे, किसी अदर स्टेट से सप्लाई कर रहे हैं तो आप सेंट्रल भी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे केस में रजिस्टर्ड है, हम लोग रजिस्टर्ड रख देते हैं इनको। और आपको यहाँ पर इनका GST नंबर फिल कर देना और सिंपल इंटर मार करके इसको यस करा देना। ठीक है, आपका लेजर ये बन जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है मोहन ट्रेडर्स, जो हमारा आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपये हमने ओपनिंग बैलेंस भरा था और यहाँ पर भी हमने बिल बाई बिल कर रखा है, तो आपसे पूछ रहा सर ये किस बिल का पेमेंट आपने ओपनिंग निकाला है। तब आपको यहाँ पर बिल की डेट लिख देनी है, बिल का नंबर लिख देना है, डे जितने डे डिले हुए हों अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। और ये देखिए हमने इसको हाँ सेव कर देंगे इसको ऐसे ही। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सेव हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मोहन ट्रेडर्स का जो लेजर हमने बनाया है किस तरह से इफेक्ट हुआ है इसका। आ जाते हैं हम लोग लेजर मास्टर में, और लेजर मास्टर में आकर मॉडिफाई लेजर में जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे मोहन, ये देखिए मोहन ट्रेडर्स का आ गया है। इनसे 15,000 रुपये लेना है, ये बैलेंस भी आ गया है। सिंपल आपको यहाँ पर इंटर करना है, लेजर डिटेल देख लीजिए, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपका ये लेजर बिल्कुल सी फीड है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से मॉडिफाई करिए, और कुछ भी आपने नाम स्पेलिंग गलत लिख रखी है या ओपनिंग बैलेंस गलत लिख दिया है तो वह सारी चीज़ें आप यहाँ पर सही भी कर सकते हैं। और हम अपना लेजर कुछ नहीं करेंगे, मैं इसलिए बैक स्पेस आकर के मैं इस पर बैक आ गया हूँ। इस तरह से आप अपने मार्ग ERP9 में कोई भी लेजर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक चीज़ आपको मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अगर आप किसी व्यक्ति को माल बेचेंगे तब आप उसका लेजर सनडी डेटर्स में बनाएंगे, अगर आप किसी व्यक्ति से माल खरीदेंगे तब आप उनका लेजर सनडी क्रेडर्स में बनाएंगे। और भी कई सारे ग्रुप हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी किसी स्पेशल ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं तब आप मुझको कमेंट करिएगा, मैं उस विषय पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।